हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में 30 प्रश्न लेके आए दोस्तों जीके का, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसे काली मौत कहा जाता है? किसे काली मौत कहा जाता है? प्लेग, कैंसर, एड्स या मलेरिया को? तो काली मौत जो है प्लेग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? देखिए दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर होगा ए, मनु। मनु जो है ये प्रथम विधि निर्माता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? आंसर ए होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है ये नागानंद का रचनाकार कहलाते थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा को किसने चलाई है? इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया है। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खारे जल की झील वान झील कहाँ है दोस्तों? तो खारे जल की झील जो है वान झील कहाँ है? तुर्की देश में हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा का प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ऑप्शन बी होगा इसका 7 था। अगला क्वेश्चन है कि बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो बर्मा को प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण भूमि यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? पिंड। ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड जो है ये ग्रह कहलाते हैं। आंसर ए होगा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो आंसर सी होगा ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे प्रकृति का जो है सुरक्षा वाल्व कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ज्वालामुखी को। आंसर भी होगा ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आंसर कीजिएगा जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मरुस्थल नहीं है? दोस्तों, इनमें से पूछा है कि मरुस्थल जो है नहीं है इनमें से, तो गोबी, सहारा और कालाहारी ये तीनों एक मरुस्थल है, लेकिन थारू जो है दोस्तों एक जनजाति कहलाता है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा, थारू एक जनजाति है जो मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे ये अमीर खुसरो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक जो है ये कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत का, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। कथक जो है उत्तरी भारत की एक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुए थे? तो दास कैपिटल पुस्तक जो है कब प्रकाशित किया गया था? तो इसे किया गया था 1867 में। 1867 ईस्वी में जो है दोस्तों कार्ल मार्क्स द्वारा जो है यह दास कैपिटल पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ धाम कहाँ पर अवस्थित है? बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में होगा, यानी कि आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स, याद रखना है, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों ये जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है वे कहलाते हैं गलनांक। क्या कहलाते हैं? गलनांक। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। कितना दोस्तों? 1/10 सेकेंड तक जो है ये कानों में मानव शरीर का ये समय रहता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं क्या? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं इसे? फोटोन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 साल का युद्ध, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए 100 साल का जो युद्ध है वो लड़ा गया था कौन कौन सा देशों के बीच में? तो फ्रांस और इंग्लैंड देशों के बीच में। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नॉटिकल मील किसके बराबर होती है? तो एक नॉटिकल मील जो है ये दोस्तों 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है एक नॉटिकल मील। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, याद रखना है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो देखिए दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है लगभग 6.4, 6.4 जो है ये दूध का पीएच मान लगभग होता है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। मोसले, यानी कि आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों किसमें? तो हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में इसका आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। हरी सब्जियों में जो है ज्यादा लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, शी हुआंग टी। शी हुआंग टी जो है ये किसके निर्माण करवाए थे? तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो है ये कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन गैस। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्यूटेन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? विटामिन ए का। ऑप्शन डी इसका सही होगा, विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध आपका किससे होगा दोस्तों? हृदय से। हृदय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट का जो क्वेश्चन है आपके लिए HW यानी कि होमवर्क है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या डी ब्रिज? कमेंट करके दोस्तों इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरे एंड तक देखिएगा।